सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज ये एमटीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 है, जिसके अंदर अगेन मैं आप लोगों को कॉमन एरर प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो कुछ टेस्ट तक हम लोग कॉमन एरर्स ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं कवर करवाने ज़रूरी हैं, जिससे सारा टॉपिक जो है आपका ग्रामर का रिवाइज हो जाए। तो दिस इज टेस्ट नंबर 2 पार्ट 2 कॉमन एरर्स का। माय नेम इज निहारिका जयानी, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कॉमन एरर के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। ये गलत है। यहाँ पे हम लोग एंड नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? और लगाते हैं। दिस इज द एरर। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि ईदर वर्ड के साथ हमेशा क्या यूज होता है? और नीदर वर्ड के साथ हमेशा क्या यूज होता है? नॉर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर आता है, तो यहाँ पे एंड जो है आपका एरर है। नेक्स्ट, तो ये रूल्स आप साथ साथ में याद करते रहिएगा, राइट? इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन सेम आएगा, बट द पॉइंट इज कि ये से ईदर और, नीदर नॉर, इस पे कॉन्सेप्ट जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। ये इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या हो गया? एरर किस में? थर्ड। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो यहाँ पे जो इफेक्ट है, टू मेक समथिंग हैपन, टू ब्रिंग अबाउट। अफेक्ट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ चेंज इन समबडी समथिंग। देखो, जब कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? साइड इफेक्ट्स मतलब कि अगर हम ये करेंगे तो इससे क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो अफेक्ट्स होता है, ये जो इफेक्ट होता है ये होता है रिजल्ट्स, आउटकम्स। ठीक है, क्या क्या आउटकम्स आएंगे। अफेक्ट का मतलब होता है कि उन आउटकम्स का क्या असर पड़ेगा, तो ये अफेक्ट होता है। आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, कि एक्सपोर्ट सेक्टर पे असर पड़ेगा। आप असर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? अफेक्ट आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा। आउटकम्स की बात नहीं कर रहे कि आर बाउंड टू गिव सम रिजल्ट्स टू एक्सपोर्ट सेक्टर, नहीं, कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे? असर पड़ेगा, तो आप लिखेंगे अफेक्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली। तो ये जो बेटर वर्ड है ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है, जो ये बताता है कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है, राइट? और ये एडजेक्टिव कंपैरेटिव एडजेक्टिव हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कंपैरिजन में यूज होता है ये। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्यों यूज करेंगे? यहाँ पे तो हम कोई कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेटर की जगह क्या लिखेंगे? बेटर की जगह हम लिखेंगे गुड, एज गुड एज। पॉजिटिव डिग्री का हम लोग यूज करेंगे, बेटर वर्ड हम लोग नहीं लिखेंगे। बेटर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, व्हेन व्यूड विद हिज नहीं, फ्रॉम हिज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ्रॉम जो है आपका करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगा, व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, ठीक है। द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प। तो यहाँ पे हेल्प आएगा ही नहीं, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हेल्प आएगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, डिड वर्ड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेल्प लिखेंगे। तो एरर किसमें? सेकंड पार्ट में। हमेशा याद रखिएगा डिड के साथ क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट है, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। एक्सेप्टेड नहीं, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। जब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दोनों पार्टीज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, कि जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करेंगे। एक आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर आपका इसमें भी आता है, वन वर्ड में भी आता है। आर्बिट्रेटर होता है मीडिएटर, ठीक है, दो पार्टीज अपॉइंट करती है ताकि उनका डिस्प्यूट जो है क्लियर हो सके, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर यानी कि मीडिएटर। तो यहाँ पे आएगा अनलेस, जब तक ये एक्सेप्टेबल ना हो दोनों पार्टीज को, आर्बिट्रेटर वो नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज टू अवॉइड इट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ऑल्दो वर्ड के साथ हम लोग कॉमा भी लगा सकते हैं, येट भी लगा सकते हैं, तो ये तो सही है। ये आप याद रखिएगा, हमेशा हम ऑल्दो
अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या तो कॉमा लगाएंगे या आप येट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम लोग पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, आप पहले की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे ही ट्राइज टू अवॉइड नहीं आएगा, ही ट्राइड टू अवॉइड इट, तो यहाँ पे भी पास्ट चलेगा। तो यहाँ पे ट्राइज की जगह पे क्या आएगा, ट्राइड वर्ड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वाज नॉट foreseen by the bureaucrats। तो यहाँ पे वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, नाउन आपका क्या है, प्लूरल है। नाउन अगर आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, वर नॉट foreseen। तो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लिए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज की बात हो रही है, तो आपका वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये आपकी एरर यहाँ पे हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। यहाँ पे ये डू नहीं आएगा, डू सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहा है, एंड देन नॉट इवन apologizes, this is the correct answer, right। तो do का वर्ड यूज जो है यहाँ पे सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, जबरदस्ती हम लोगों ने वर्ड लिखा है। दे नॉट इवन अपोलोजाइज, कि उन्होंने, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो है अपना प्रॉमिस नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा और फिर अपोलोजाइज भी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। तो यहाँ पे सर्च ऑफ आएगा, ठीक है। सर्च ऑफ एक ईडियम है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। सर्च ऑफ एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है, लुकिंग फॉर, किसी चीज के लिए ढूंढना, तो जॉब के लिए सर्च कर रहा है वो। तो सर्च ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्च ऑफ इज एन ईडियम जिसका मतलब होता है किसी चीज के लिए खोज करना, लुकिंग ऑफ जॉब, राइट, सम जॉब। तो ऑफ प्रपोजिशन का यहाँ पे यूज किया जाएगा जो कि नहीं किया हुआ था। When shall we arrive to our destination? Arrive to our destination नहीं होता, at वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, arrive के साथ हमारा फिक्स प्रपोजिशन है। जब आप आगे कोई प्लेस लिख रहे हो, arrive at प्रपोजिशन आपको लगाना होता है जब आप आगे कुछ भी प्लेस, डेस्टिनेशन आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो एट प्रपोजिशन आएगा। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। मेनी एक्सीडेंट्स आर, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो आपको वर्ब भी तो लगानी है, हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगी। तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर। फीमेल्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी कैसी आ गई, प्लूरल आ गई। परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर आपका नहीं है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज। तो मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, सॉल्यूशन करवा रही हूँ, आप एक बार खुद से भी देखा करो, वीडियो पॉज करके देखा करो, पर देखा करो, राइट। आगे बात करते हैं, तो ऑफिसर इज एंग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ऑन नहीं आएगा, विद आएगा। क्या एरर है यहाँ पे, एंग्री वर्ड जो होता है, एंग्री वर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आता है विद। जब आप कोई पर्सन लिख रहे हैं, ठीक है, कि मैं इस इंसान से गुस्सा हूं, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंग्री विद द क्लर्क, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, No sooner I had spoken then he left। तो दो नो सूनर से रिलेटेड दो रूल्स है। फर्स्ट तो ये है कि नो सूनर के साथ इन्वर्जन आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। दूसरा, नो सूनर के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन आता है। ये दो रूल आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देन तो यहाँ पे यूज हुआ है जो कि सही है, पर यहाँ पे इन्वर्जन नहीं फॉलो हुआ, तो हम क्या करेंगे, हैड आई लिख देंगे। नो सूनर, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट आई, तो नो सूनर हैड आई इज द करेक्ट आंसर। हैड आई स्पोकन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। तो यहाँ पे हम लोग काउंटेबल की मच की जगह पे आएगा मोर वर्ड।
मोर किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और मच किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। यहाँ पे हमारा काउंटेबल नाउन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मोर वर्ड का यूज करेंगे, तो ये आपका एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, तो इनटू गलत है यहाँ पे। ठीक है, या तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कि तुम्हें प्रोसिक्यूट किया गया क्योंकि तुम ऑस्ट्रेलिया से सीड्स लेकर आए, या आप इन भी लिख सकते हैं कि तुम्हें प्रोसिक्यूट किया गया क्योंकि तुम ऑस्ट्रेलिया में सीड्स लेके आए, तो ऑस्ट्रेलिया में लेके आए हो तब भी और ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हो तब भी, तो आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, पर ये इनटू वर्ड आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। देखो, ईदर वर्ड के साथ हमेशा और वर्ड का यूज होता है, ये मैंने आपको सिखाया है, और कंजंक्शन में मैंने बताया है आपको कि हमेशा हम लोग पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मतलब ईदर के बाद जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होगा बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे अगर नाउन है तो यहाँ पे नाउन आएगा, यहाँ पे V1 फॉर्म है तो वहां पे भी आएगी, V2 है तो V2 आएगी, तो मतलब सेम स्ट्रक्चर हमको दोनों साइड क्या करना है, यूज करना है। तो जब दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर यूज करना है तो यहाँ पे ईदर के बाद वर्ब लिखा हुआ है टेल, और यहाँ पे और के बाद द फर्स्ट हाफ लिखा हुआ है, राइट, एटलीस्ट, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, तो फर्स्ट हाफ, तो यहाँ पे अगर द फर्स्ट हाफ है तो यहाँ पे द होल स्टोरी होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, द होल स्टोरी और फर्स्ट हाफ सेम स्ट्रक्चर करने के लिए, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, टेल को बाहर कर देंगे क्योंकि ये दोनों के लिए है। यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट, अब सेम स्ट्रक्चर हो गया, ईदर के बाद द होल स्टोरी आ गया और के बाद द फर्स्ट हाफ आ गया, तो यहाँ पे एरर क्या है, यू मस्ट, ये आपका एरर है। ठीक है, आप क्या करेंगे, टेल मी, यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, ये आप स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्यों लिखा, आई थिंक सबको समझ में आ गया, ईदर और के बाद हम क्या यूज करते हैं, सेम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन अरिजोना सिंस 10 years, तो इस पे भी बहुत ज्यादा बार रूल पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आएगा फॉर, तो सिंस और फॉर का यूज आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, सिंस वर्ड जो होता है टाइम रेफरेंस के लिए यूज होता है, किसके लिए, टाइम रेफरेंस। ठीक है, और फॉर वर्ड जो है हमारा ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, किसके लिए, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। जब आप पीरियड की बात कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, तो जब आप टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हो, ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हो, तब हम फॉर लिखते हैं। और टाइम रेफरेंस की सिंस 1993, जब टाइम रेफरेंस हो रहा है कि तब से, सिंस चाइल्डहुड, टाइम रेफरेंस हो तब आप लिखते हैं सिंस, वरना फॉर, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आ जाएगा। The patient was accompanied with his, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और ये वर्ड्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा accompanied by, क्या आएगा, accompanied by आएगा, with नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा accompanied by his friend, right? This is the correct answer। थर्ड के अंदर आपका क्या हो गया, एरर हो गया। आगे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे पार्ट 3 के अंदर, तो हर एक पार्ट में मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो 20 क्वेश्चंस कॉमन एरर्स के हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन सेट मैंने रेडी किए हैं, तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं 2 सीरीज में। नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए विद दिस, थैंक यू सो मच, ज्यादा ही नेक्स्ट हो गया। तो आप लोग प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर अच्छी लग रही है, और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है, हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो यू नो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को मतलब हेल्प हो रही है, उनका एग्जाम है, पढ़ रहे हैं, इससे काम आ रहा है, तो मैं क्या ज्यादा से ज्यादा वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा ही करूँ, जितनी मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ एमटीएस के एग्जाम से पहले। तो होपफुली इट विल हेल्प यू। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर।